फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किलात का बाइस बन सकती है। सारा मलबा बानी पीटीआई और पीटीआई पर गिरता हुआ हमें बज़ाहिर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। अगर फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं, कुछ मज़ीद लोग भी इसके नरगे में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत में एक शदीद हम देख रहे हैं क्या सराइयाँ हैं, स्पेकुलेशंस हैं, और सारी स्पेकुलेशंस जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हैं, जो उनकी गिरफ़्तारी के बाद जन्म ली और रोज़ाना की बुनियाद पर उसके आफ्टर शॉक्स देखने को मिल रहे हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, और जो हम माजी में सुनते रहे हैं, जो स्पेकुलेशंस थी, जो मुख्तलिफ नौइयत के तबसरे होते थे कि फ़ैज़ हमीद साहब ने किस तरह चीज़ों को मैनुपुलेट किया, कौन कौन लोग उनसे राब्ते में थे, या बुशरा बीबी जो हैं, जो साबका खातून अव्वल अहलिया हैं खान साहब की, उनको भी कहा जाता है कि प्लांट किया गया इमरान खान साहब के साथ, और ये फैज़ हमीद साहब का ही कारनामा था। और किस तरह कुछ बातें कही जाती थी, किस तरह प्रेडिक्शंस जो हैं वो की जाती थी, और ख़ान साहब यकीन करते थे कि वो अदालती फ़ैसले हों, कानून साजी हो, कोई मतलब लोगों का फिर जाना हो, कोई नया सियासी अलाइंस बनना हो, वो सारी की सारी चीज़ें वैसे हो जाती थी जिनको इल्हाम और प्लस मज़हब और प्लस गैबी अलूम का नाम दिया जाता था, लेकिन उसके पीछे फैज़ हमीद साहब होते थे। ये सारी की सारी बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम रही हैं, आज जिनके ऊपर बातें हो रही हैं। अब जनाब ये चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जो इतलात ये हैं कि इसका दायरा कार वसी होगा, कुछ मज़ीद लोग भी इसके नरगे में आ सकते हैं। उनमें जो चंद नाम हैं पहले आपको बताते हैं, मुबैना तौर पर आगे जाके वो आ सकते हैं, क्योंकि बड़े क्लोज़ रहे फैज़ हमीद साहब के, उनके कहने पे बहुत सी चीज़ें करते रहे, और उनकी बहुत सी चीज़ें इस नौइयत की हैं जो नज़र भी आती हैं, जो अब ओपन सीक्रेट हो चुकी हैं। बताया जा रहा है जनाब कि जो साकिब निसार साहब थे, हमारी उनसे 3 दिन पहले बात भी हुई, 2 दिन पहले अतात आर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने बताया जी कि ऑल नॉनसेंस जो उनका एक तरीक़ाकार है, वे ऑफ टॉक है, और बताया कि ये 5 या 7 तारीख को पाकिस्तान आऊँगा। हमें 7 तारीख बोला था, लेकिन अभी जो है कुछ चैनल्स चला रहे हैं, इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जी 5 तारीख को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और उसके बाद जनाब दूसरा नाम है बाजो साहब का, जो यूरोप अमेरिका की सैरों पे थे, और वो हमने देखा कि आर्मी चीफ़ ने जो साबका आर्मी चीफ और साबका फ़ौजी अफसरान को बुलाया, वहाँ भी वो नज़र नहीं आए, मिसिंग थे वो। तो वो जनाब यूरोप अमेरिका की सैर सपाटे पे थे, मतलब कि यूरोपीय कंट्रीज़ के कुछ नाम हैं जो जहाँ वो सैर सपाटा करते रहे, यूएई में वो सैर सपाटा करते रहे, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। ये दूसरा नाम, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पेकुलेशंस हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, बहुत से ताने बाने इनसे आके मिलेंगे। एक और नाम भी है जनाब, वो नाम है सादिक संजरानी का, जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े बेनिफिशरी रहे हैं, बड़े ब्लू आइड रहे हैं। संजरानी साहब जिधर होते थे समझे कि मतलब मामला ओके है, मतलब उस तरह चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि जब सेनेट में तहरीक अदम एतमाद आई, तो संजरानी प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो टोटल वोट थे वो 36 थे, लेकिन वोट जो निकले वो 50 निकल आए। तो वो कहाँ से निकल आए वो आपको मालूम है। फिर हमने देखा दोबारा चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हुआ, उस टाइम यूसुफ गिलानी साहब, और वो जो पूरे कैमरे शैमरे, वो सारी की सारी चीज़ें, ये भी सारी चीज़ें आपके सामने माजी का हिस्सा हैं कि किस तरह सारा कुछ होता रहा, कौन किस तरह चीज़ों को मैनुपुलेट करता रहा, किसके लिए सारी चीज़ें होती रही। अब अगर फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई जैसी ही सारी खबरें आई, उन्होंने कहा डिसोन किया जी, मेरे भाई ताल्लुक ही कोई नहीं जनाब, ये फैज़ हमीद साहब जाने। अगले दिन अगली पेशी पे उन्होंने कहा जनाब कि मैं बिल्कुल खौफज़दा नहीं, मैं तो कहता हूँ कमीशन बनाएं। अब उन्होंने जनाब जो गुज़िश्ता समात थी, गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो जनाब ऐसे हो गया कि अगर तो फैज़ हमीद इन्होंने पकड़ा है तो ये इनकी पूरी प्लानिंग है, ये मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने जा रहे हैं उसको, और ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना चाह रहे हैं। अब ये जो 3 बयान है, इससे लग रहा है कि ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है। फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किलात का बाइस बन सकती है। सारा मलबा बानी पीटीआई और पीटीआई पे गिरता हुआ हमें बज़ाहिर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। ये तो होगी सारी चीज़ें। बाकी फैज़ हमीद गिरफ़्तार हो गए, अब उनके वादा माफ़ गवाह बन गए, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं, ज़रा ये भी इस पर भी रोशनी डाल देते हैं। सबसे पहले जनाब 2016 पनामा का केस, शौकत सदीकी साहब, उनके इंकशाफात, उन्होंने बताया किस तरह मुझे बुलाकर, किस तरह मुझे फ़ोन कॉल पर, किस तरह मुझे थ्रेट किया गया, फ़ैसला कैसे देना है कैसे नहीं देना, किस तरह उस टाइम उस वक्त फ़ौजी अफसरान
हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, हमारे एक दोस्त आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने बल्कि जो ये नैब कोर्ट थी इसके पीछे एक कर्नल साहब को भी पकड़ा था, वीडियो शूटर ऑन रिकॉर्ड है, चीज़ें कोई मतलब छुपी हुई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें खुलेंगी। फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन, जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, किस तरह 21 लोगों ने इलेक्शन से एक दिन पहले टिकटें वापस कर दी, किस तरह वो महकमा ज़राअत की एक टर्म निकली, लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाएगी, कौन कर रहा था सब? ये सब फैज़ हमीद साहब कर रहे थे जनाब। ये मामला इधर आएगा तो बहुत चीज़ें निकलेंगी इसमें से। फिर जनाब चले खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद क्या कुछ हुआ? सारी की सारी लीडरशिप आपने उठा के जेलों में डाल दी। जरदारी साहब जेलों में, उनकी बहन जेल में, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब नाम लेते जाएं, शर्जील मेमन, नाम लेते जाएं आप और गिनते जाएं, ये सारे के सारे, डॉक्टर आसिम, मतलब दर्जनों लोग जो इस टाइम मिनिस्टर हैं, हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, उनकी बाकी फैमिली, मरियम बीबी, किधर गए सब? जेलों में। किसने किया? फैज़ हमीद ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब खुलेंगी तो उसके अंदर एंड में ये फैज़ हमीद के लिए चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, और इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा, जो इसकी बॉटम लाइन्स होंगी, जो एंड में आके सारा मलबा गिरना है, वो बानी पीटीआई और पीटीआई पे गिरना है। और हो सकता है कि पूरा मामला आगे चलकर जाए मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि फैज़ हमीद साहब का सारा कुछ होना है मिलिट्री कोर्ट्स में। 9 मई के हवाले से जो लोग राब्ते में थे, जिसने बताया गया कि 10 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी भी राब्ते में थे, जो उनके मोबाइल्स पर मिले, वहाँ से सारी चीज़ें निकली हैं कि वो अभी भी राब्ते में थे। कुछ बता रहे हैं जी आज़म स्वाति खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया जी, आज़म स्वाति से रब्ता करें। स्वाति साहब के पास कौन सी कुछ जादू की चढ़ी थी, वो बताया जा रहा है जी इनका निकनेम रखा हुआ था आज़म स्वाति जनाब इमरान खान साहब ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब ज़बान ज़द आम हैं, और अगर ये सब कुछ होता है तो ये देखें हालात मुश्किलात की जानिब जाएंगे, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी और एक प्रेशर डाला जाएगा पीटीआई पर भी। अब देखते हैं किस तरह उसको मैनेज करती है, कैसे इस हालात में सस्टेन करती है। दूसरा जनाब, अगर साकिब निसार गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए जुडिशरी को सीधा सीधा मैसेज है कि जो 6 जजेस के ख़त हैं, पहले भी आप मैनेज होते रहे हैं, नहीं होना चाहिए। पहले भी अदालतें जैसे फैसले देती रही हैं, नहीं होने चाहिए। अब वो कहेंगे जी हमारे कहने पे थोड़े से और दे देना, पहले भी तो आप देते रहे, पहले कौन सा दूध के धुले हुए हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, ये जो 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है, काजी फायद साहब की एक्सटेंशन की बात हो रही है, ये मामला सारे के सारे इस तरफ बढ़ेंगे आगे, और जो प्लान किया गया वो प्लान वैसे का वैसे एग्जीक्यूट होगा। और फ़िलहाल बानी पीटीआई और पीटीआई के लिए कोई स्पेस इस टाइम दिखाई नहीं दे रही, और मुश्किलात जो हैं वो फ़िलहाल बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच।